अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प रुदात है उनके केसेस की जो लाहौर में अब चल रहे हैं। पहले उनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई और फिर उनके बाद उनकी गिरफ़्तारी, उसके बाद अदालतों में पेशी, उनकी बरीयत और उसके बाद दोबारा गिरफ़्तारियाँ। ये एक बड़ी जो है वो दिलचस्प और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। उम्मीद आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अपना व्लॉग में शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी अच्छी और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले मौसूल हों। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि 1 जून को चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन के इल्ज़ाम में उनके घर के बाहर से गिरफ़्तार किया जाता है। एक बड़ा ड्रामेटिकली तरीके से उन्हें गिरफ़्तार किया गया जब वो अपने घर में अपनी गाड़ी में घर से गाड़ी में छुप के निकले तो एंटी करप्शन हुकाम को इत्तला होगी और उन्होंने वहाँ छापा मारा, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े। चौधरी परवेज़ इलाही बाहर निकले और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरे रोज़ जब उन्हें ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया तो अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने की बजाय चौधरी परवेज़ इलाही को के ख़िलाफ़ ही मुकदमा ही ख़त्म कर दिया और उन्हें बरी कर दिया, यानी डिस्चार्ज ही कर दिया उन्हें इस मुकदमे से। अब एंटी करप्शन ने उन्हें रिहा नहीं किया, बल्कि गुजरांवाला में दर्ज 2 मुकदमात में जो हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया और फिर 2 जून को उन्हें ले जाकर गुजरांवाला की अदालत में पेश किया गया। अब वहाँ भी जिस्मानी रिमांड मांगा गया, वहाँ भी जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जिस्मानी रिमांड देने की बजाय उन 2 मुकदमात में भी चौधरी परवेज़ इलाही को बरी कर दिया। अब एंटी करप्शन यकीनन बड़े मखमसे का शिकार है कि अब क्या किया जाए। 3 मुकदमात में पेश किया गया और तीनों मुकदमात में अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को बाइज़्ज़त बरी करते उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद एंटी करप्शन के पास एक और मुकदमा था, उनकी बास्केट में, उनकी पॉकेट में एक खुफिया मुकदमा पड़ा हुआ था जिसमें पंजाब असम्बली में 12 गैर कानूनी भर्तियों का वो मामला था। तो जब 3 जून को गुजरांवाला में चौधरी परवेज़ इलाही बरी हुए तो वहीं से उनकी गिरफ़्तारी डाली गई और फिर 4 जून को लाकर दोबारा ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क जो कि लाहौर में मुतल्लिका मजिस्ट्रेट थे उनकी रूबरू पेश किया गया। अब यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर है और अदालत इनके दरमियान बड़ा अजीब सा एक हम जिसे कह सकते हैं कि सख्त जंग शुरू हो गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें आप पे एतमाद कोई नहीं है। उससे एक रोज़ पहले आमिर मीर जो निगरान वज़ीर इत्तलाआत हैं वो बाकायदा तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे कि ये जो है वो तहरीक इंसाफ के हामी हैं और उनके लिए नरम गोशा रखते हैं और उनका जो सोशल मीडिया पेज था उसके भी मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट जो हैं वो उन्होंने शेयर किए थे। इस पर ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क और प्रोसिक्यूशन के दरमियान खासी गर्मा गर्मी हुई। अदालत ने कुछ देर के लिए समाअत रोकी और ये कहा कि आप सेशन जज के पास जाएँ, अगर वहाँ से आपको रिलीफ मिलता है तो फिर आप वो रिलीफ लेकर वापस आएँ। ताहम इतवार का रोज़ था, सेशन जज भी मौजूद नहीं थे, तो दोबारा ये मुकदमे की समाअत ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क ने ही की। एंटी करप्शन ने जो है वो 12 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा, मगर अदालत ने यहाँ भी जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद कर दी और उन्होंने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अब उसके बाद कहानी फिर एक और ट्विस्ट आता है। कहानी में एक ट्विस्ट ये आता है कि एंटी करप्शन ने सेशन अदालत में जाकर इस फैसले को चैलेंज कर दिया कि हमें जिस्मानी रिमांड मिलना चाहिए चूँकि करप्शन के बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं और मज़ीद तफ्तीश करनी है। तो साइमा रियासत जो कि एडिशनल सेशन जज है उन्होंने इस फैसले को कलअदम करार दे के हुक्म दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाए और दोबारा जिस्मानी रिमांड पर समाअत की जाए। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इस फैसले को चौधरी परवेज़ इलाही के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब बड़ी एक अजीब से इत्तफ़ाक़ है कि चौधरी परवेज़ इलाही को सेशन जज के हुक्म पर जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू लाया गया। उसी वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर हुई और उसी वक्त लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत शुरू हो गई और उस समाअत में लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन अदालत का ये हुक्म जो है उससे सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया और फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 27 जून को जवाब तलब कर लिया। अब उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बैठे हुए थे। जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज था कि उनके पास ये हुक्म आ गया कि अब जो है लाहौर हाई कोर्ट ने वो आर्डर सस्पेंड कर दिया, लिहाजा अब चौधरी परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। वहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा जेल भिजवा दिया गया। अब मज़े की बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इसी केस में ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो एंटी करप्शन अदालत में दायर कर रखी थी
वहाँ जो है वो फाजिल जज को ना तो प्रोसिक्यूशन ने आगे चलने दिया और ना ही चौधरी परवेज़ इलाही के वकला ने। चौधरी परवेज़ इलाही के वकला का ये कहना था कि ज़मानत मंजूर की जाए, प्रोसिक्यूटर्स का ये कहना था कि ये मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में ही मौजूद है। अच्छा, वहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई कि मुकदमे का रिकॉर्ड जो है वो एंटी करप्शन के पास मौजूद नहीं था। अदालत ने जब पूछा कि कहाँ गया मुकदमे का रिकॉर्ड, तो बताया गया कि ये तफ्तीशी जो है वो कोयटा गया हुआ है किसी लाहौर बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर पेशी के लिए, तो वो रिकॉर्ड अपने साथ ले गया है। तो रिकॉर्ड लाहौर में मौजूद नहीं, लिहाजा वो कुछ दिन जो है वो कोयटा में ही था, 2-3 दिन कम से कम उसने वहाँ कोयटा में गुजारे। अदालत बुलाती रही कि रिकॉर्ड पेश किया जाए, रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। फिर उसके बाद तकरीबन 10-11 दिन ये ज़मानत चलती रही और रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ। उसके बाद रिकॉर्ड पेश हुआ और अदालत ने आज फ़ैसला महफूज किया। वहाँ प्रोसिक्यूटर और अदालत के दरमियान इंतहाई तल्ख़ कलामी भी हुई और अदालत ने इसको बड़ा इस पर इज़हार बरहमी भी किया। ताहम फ़ैसला महफूज होने के बाद उसमें फिर एक नया ट्विस्ट आया कि अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्त सुनने से ही इनकार कर दिया और ये मामला जो है वो सीनियर जज एंटी करप्शन को भिजवा दिया कि अब वो इस केस की समाअत करें, मैं इस केस की समाअत करना नहीं चाहता। अब वहाँ जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है, सेशन अदालत का ऑर्डर सस्पेंड कर रखा है, उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ने जाके अपील दायर कर दी है। तो लिहाजा अब ये एक अजीब सा मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई ने जो है वो बिल्कुल अदलिया की, मैं ये कहूँगा कि फ़िरकी ही घुमा दी है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह इस एक रिहाई और उनके जिस्मानी रिमांड के मामले पर इस तरह ऑर्डर्स आ रहे हैं जैसे बच्चे कागज़ के जहाज़ बनाकर हवा में उड़ाते हैं। इसी तरह एक अदालत से दूसरी अदालत को जो है वो परवाने मौसूल हो रहे हैं। कोई कह रहे जिस्मानी रिमांड दिया जाए, कोई कहता है जिस्मानी रिमांड का हुक्म मुअत्तल कर दिया जाए। कहीं जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो बाकायदा उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, कहीं जो है उन पर अदम एतमाद हो जाता है, कहीं उनकी प्रोसिक्यूटर से लड़ाई हो रही है, एंटी करप्शन के जज और वकला के दरमियान लड़ाई हो रही है। तो ये एक अजीब सा सिनेरियो नज़र आ रहा है चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत पर रिहाई और उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से। अब अभी तक तो जो ये अपडेट है कि चौधरी परवेज़ इलाही की अब दरख्वास्त ज़मानत पर कल समाअत होगी और मज़ीद उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो उनकी अपील है उस अपील पर क्या फ़ैसला आता है। लेकिन ये बड़ी यूनिक नोयत का एक मामला है। इससे पहले हमें कभी किसी मुलज़िम के हवाले से ऐसा कम ही नज़र आया है कि उसके साथ जो है वो इस तरह का हुआ है कि मुख्तलिफ़ केसेस में डिस्चार्ज भी हुआ मगर वो रिहा नहीं हो सका। उसके हवाले से जो है मुख्तलिफ़ एंटी करप्शन और उसके वकला जो है वो मुसलसल अपीलें करते रहे और उन पर उन्हें अपोजिट जो है अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो रिलीफ भी मिलते रहे। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी रुदात थी चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं। उम्मीद है आपको ये आज का वीलॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीलॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।